हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वर्गोस, आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। आई फील आप यहाँ पर किसी के बारे में जानने के लिए आए हो, लाइक क्रॉस वॉचर्स। और अगर आप वर्गो हो भी, फिर भी आप अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए आए हो। Okay, Virgos. Okay, we have the chariot, we have the balance card. ओके, यहाँ पर कोई है, आप या आपका पर्सन, लेट्स से आप, ठीक है, बहुत तेज़ी से बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। उनके अबैंडनमेंट इश्यूज थे, शायद इस सेपरेशन के चलते उन्हें अबैंडनमेंट फील हुआ था। ये चाइल्डहुड वूंडिंग है, वो इस चीज़ से हील कर रहे हैं। ठीक है, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रेस्ट, हर्मिट मोड पे है, दे आर डूइंग द इनर वर्क। या ये आप हो जो अपना इनर वर्क कर रहे हो ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अपने यंग और यांग को बैलेंस आउट कर रहे हो। आई फील आप या तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन थे या बहुत ज़्यादा फेमिनिन, टू द पॉइंट कि वो टॉक्सिक हो गया। लाइक आप सिर्फ एक ही साइड को इम्ब्रेस कर रहे थे, दूसरे को नहीं। बट नाउ यू आर मूविंग इन टू बैलेंस। बहुत रेस्ट कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आई फील आप इस वक्त चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हो। लाइक पहले जो एक फ्लाइटी, इनडिसाइसिव या एक इनडिसाइसिव एक नेचर थी आप में, एक चुलबुलापन था। प्रॉब्लम आपके बर्थ चार्ट में एयर या फायर भी रह चुका होगा। ठीक है ना, आपका पर्सन एक कैंसर हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है। आई फील मोस्टली कैंसर। आपके अंदर पहले एक चुलबुलापन था, चीज़ों को हल्के से लेने का, एक बचपना नहीं होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, क्लैरिटी नहीं मिलती थी। आप इन द मोमेंट जीते थे, टू द पॉइंट कि अभी के लिए मज़ा आ रहा तो कर लेते हैं। आप नहीं सोचते इसका असर आगे चल के क्या होगा। बट अब उस जगलिंग एक्ट से आप बाहर निकल चुके हो। अगर ये कोई फाइनेंशियल डिसीजन था कि आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना है या जॉब करना है, कौन सा जॉब ले, कौन सा करियर चॉइस ले, तो वहाँ पर भी आप एक डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है ना, या मूविंग इन हाई स्पीड। ठीक है, ढेर सारे डिसीजन जो आ रहे हैं आपकी तरफ, जो आपको लेना है, और आप एक्टिवली इसमें हिस्सा ले रहे हो। ठीक है, अगर आपको टेंशन हो रहा है कि पता नहीं मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, टेंशन मत लो। यू विल फाइंड द क्लैरिटी, बिकॉज आप यहाँ पर अपने आप को समय दे रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, ताकि आपको एक हायर पर्सपेक्टिव मिल सके इस सिचुएशन से। किसी भी सिचुएशन में आपके पास ढेर सारे चॉइसेस होंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, और आपको उन एंड आई फील ये सारे चॉइसेस ना, पहले आपको बहुत टेम्पटिंग लगेगा, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। बट देन जब आप अपने हर्मिट मोड में अपने आप को रिकवर करोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे कि आप लाइफ में बहुत से ऐसे डिसीजंस ले रहे थे, बहुत चाइल्डहुड वूंडिंग से इन्फ्लुएंस था। आप जो डिज़र्व करते उससे कम के लिए आप सेटल कर रहे थे। और अब जब आप इस चीज़ से हील हो जाओगे, ये इनर चाइल्डहुड वूंडिंग जब हील हो जाएगा, आप रिलीज़ कर दोगे, तब आप बेटर चीज़ें के लिए आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा, आप अवेयरनेस में आओगे, और आप अपने लिए प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। अगर अपने आप को आप बंधन में नहीं डालोगे, ठीक है, आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए। या वी हैव द हैंगमैन। सी, हैंगमैन यूजुअली लोगों को लगता है ये स्टैग्नेंट एनर्जी है, नहीं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनलाइटमेंट। ये हम इनोवर्क का कार्ड है। हम जानबूझ के या किसी सिचुएशन की वजह से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, ताकि हमें प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके, बिकॉज दिस इज़ द एनलाइटमेंट। हम दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं, सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखते हैं। तो आप लिटरली दुनिया को, अपनी सिचुएशन को, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को एक नए नज़रिए से देखना सीख रहे हो। वर्गो, आपका थर्ड आई यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। आई एम हियरिंग, या वी हैव द मैजिशियन। सो यू कमिंग इनटू अ वेरी गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, और हेल्दी डिसीजंस ले पाओगे। वर्गो, दिस इज अ वेरी गुड रीडिंग फॉर यू। वी हैव द सिस्टर, वी हैव सैडनेस। यहाँ पर आपका सिस्टर हो सकता है जो आपको मिस कर रहे हैं, या फिर
ये कार्मिक हो सकता है जिससे आप अलग हो चुके हो क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में बहुत डिसबैलेंस क्रिएट किया था। कार्मिक हो सकते हैं जिससे आप अलग हुए हो और वो आपको यहाँ से आपके रूट चक्र को इफेक्ट करते थे। या एक कार्मिक है आपका सिस्टर फिगर या आपकी दोस्त भी हो सकती है, ठीक है, जो जिसे आप बहन की तरह मानते थे, पर ये अट्रैक्ट हुई थी सिर्फ आपके रूट चक्र बंद होने की वजह से, ठीक है ना। रूट चक्र मतलब सर्वाइवल मोड में आप उनसे दोस्ती आपने किया था क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में थे। आप सर्वाइवल मोड होता है जो एनिमल इंस्टिंक्ट में करते कि ज़िंदा रहना होगा तो जैसे तैसे करके अपना बचाव करो, अपना ले करके अपने बारे में सोचो। बहुत ही सेल्फिश बट बहुत ही फियर बेस्ड होता है रूट चक्र। गो चेकआउट माई रूट चक्र वीडियो, ठीक है ना। डर था आपको, या आपको इस पर्सन से डर लगता है या इस पर्सन को आपसे डर लगता है क्योंकि अब आप पावर में आ चुके हो। उन्हें डर लग रहा है कि आप उनका खुलासा कर दोगे किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आपको वो सच बोलने से डर रहे कि उनके वजह से आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। ये चाइल्डहुड वुंडिंग इन्हीं की वजह से हुआ है। टेक एज द मैसेज रेजोनेट्स गाइस, ठीक है। वी हैव हेल्प रिवर्स, तो ये पर्सन हेल्प मांग रहे हैं पर उन्हें हेल्प मिल नहीं रहा है। ये शायद आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कार्मा मिल रहा है और उनका स्टेबिलिटी, अब उनका स्टेबिलिटी हिल चुका है जैसे आपका हिल चुका था, ठीक है। पर वो आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे पर आपकी एनर्जी इस वक्त चेंज हो चुकी है तो वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। वी हैव लाइज, यस, इस पर्सन ने आपको बहुत झूठ बोला था जिसकी वजह से आप गलत सिचुएशन में फंस गए थे, ठीक है ना। आप अबैंडन फील किए थे या फिर जब आप प्रॉब्लम में थे इन्होंने शायद आपको प्रॉब्लम में डाला था, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम में डाल के उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया था। वी हैव रिकन्सिलिएशन रिवर्स, तो आप इस पर्सन के साथ और डील नहीं करना चाहते हो। देयर विल नॉट बी एनी रिकन्सिलिएशन। यू हैव ग्रेस एंड सक्सेस, यस, ये कार्मिक है जिससे आप अलग होकर के आगे निकल चुके हो और आपको इस एनर्जी के साथ दोबारा यू नो फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका मदर भी हो सकती है जो लोगों के सामने आई एम हियरिंग अपने आप को आपकी बहन कहती होगी। शील बी लाइक, मैं तो इतनी यंग हूँ कि तेरी बहन जैसी दिखती हूँ, आपको ओल्डर फील कराने के लिए, लाइक दिस इज रिडिकुलस। तो ये कार्मिक मदर हो सकती है। ओके, वी हैव द सोर्स, वी हैव ब्रेक थ्रू, यस यू आर ब्रेकिंग थ्रू अ कार्मिक साइकिल गाइज, यू आर हीलिंग फ्रॉम अ सिचुएशन, ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वन क्योंकि आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। यू आर अवेकनिंग टू योर रियल सेल्फ राइट नाउ। आप इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आपके लिए नई शुरुआत होगी। सॉस आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ में है, ठीक है। आगे बढ़ो। एक असेंडेंट मास्टर है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा या फिर आप इस असेंडेंट मास्टर में कन्वर्ट हो जाओगे। आपका हायर कॉलिंग है, या तो ये पर्सन आपको आपके हायर कॉलिंग की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको मेडिटेशन वगैरह में हेल्प करेंगे ताकि आप अपने पावर में आ सको, या फिर आप अपने आप को ही हेल्प करोगे एंड यू विल टर्न इनटू दिस बैलेंस्ड पर्सन। आपका कनेक्शन मून के साथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या आप मून साइकिल के साथ इस वक्त काम करना आपके लिए ज़रूरी है। मे बी आपका आई एम हियरिंग मून साइन वाटर में है, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपके बर्थ चार्ट में बहुत हैवी होगा। वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया। अब पहले ये जो भी एनर्जी थी ना, ये जो टॉक्सिक एनर्जी था, ये आपको पागल पागल जैसे फील कराते थे, आपको बेवकूफ़, आप आपका तमाशा बना देते थे, पर आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है ना। वो ड्वेल माइंडेडनेस से बाहर निकल रहे हो, आपको पर पागल पागल जैसा नहीं लग रहा बिकॉज आपका इंट्यूशन अब तक जो कह रहा था वो अब सब सच हो रहा है। नाउ यू कैन टर्न बैक टू टेल देम कि देखो अब कौन पागल है, मैं पागल हूँ या तुम लोग पागल हो। वो सच बोलने के लिए शायद आपको ऐसे फील करा रहे थे बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल और आप एक कार्मिक के साथ डील कर रहे थे। दे माइट बी अ नार्सिसिस्ट, ठीक है। से
वी हैव सॉरो एंड वी हैव एक्सपीरियंसेस रिवर्स। लिसन, अगर आप सोच रहे थे क्यों मैंने इसे मैनिफेस्ट किया, क्यों इस घर में जन्म लिया, क्यों मेरे साथ ये सब हुआ, क्योंकि आपके सोल को एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी। ठीक है, इस रियलाइजेशन के साथ आपका सॉरो जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप डिज़र्व करते हो या एनीथिंग, नो, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द बिगर प्लान। ठीक है, कोई भी ऐसा नॉनसेंस डिजर्व नहीं करते, बट वी स्टिल गो थ्रू इट क्योंकि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है ना, यू कमिंग आउट ऑफ दैट सॉरो, यू कैन ऑलवेज चूज टू कम आउट ऑफ इट। देखो, हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमारे सोल को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और हम एक्सपीरियंसेस क्यों इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें कुछ सीखना हो। पर अगर हम देख के सीख सकें या बिना किसी को अट्रैक्ट किए ही अपने अंदर झांक के रियलाइज़ कर सकते हैं, तो फिर हमें अलग से इन टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं। हम खुद अपने आप में अगर ब्लॉकेजेस को रिमूव कर लेते हैं तो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारे इंटरनल वर्ल्ड की तरफ खूबसूरत बन जाता है ना, क्योंकि हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप नेगेटिव में थे, आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, आपके चाक्रस बंद थे, तो आपने इन सिचुएशंस को एक्सटर्नली अट्रैक्ट किया था ताकि वो आपको ट्रिगर कर सके, आपका अटेंशन ड्रॉ इन कर सके। बट अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो, है ना, या निकल रहे हो इस वक्त। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में बिना पढ़े भी लेसन सीखा जा सकता है अपने इनर वर्क करके। Let's get some closing messages for you, Vavu. We have the lovers, तो एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो, या लिसन, अगर आप अपने ट्विन से इंफॉर्मेशन का लाइक कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, इस वक्त आपका जो अदर हाफ है वो थोड़ा सा टॉक्सिक सिचुएशन में है। ठीक है ना, वो बहुत ही लो वाइब्रेशन में है और उनके लिए इंतज़ार करना आपके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग है। ठीक है ना, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि इस वक्त आगे बढ़ो, उन पर ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। यू सी दिस, ये इनर वर्क का कार्ड है। ठीक है ना, तो उनके ऊपर ध्यान देने से आपको एग्जॉशन फील होगा क्योंकि वो एक नेगेटिव माइंड स्पेस में है और वो एक एनर्जी वैम्पायर की तरह आप पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लिसन, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हर्ट नहीं करते, ये बात फैक्ट है। पर जब आप सोलमेट लेवल पे हो, ठीक है, अपना इनर वर्क नहीं किया होता है या फिर भाग रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट, अगर वो किसी टॉक्सिक सिचुएशन में भी है तो वो उसका नेगेटिविटी आपको फील होगा बिकॉज आप ट्विन हो। ठीक है ना, और सोलमेट लेवल पे एक दूसरे को हर्ट करना इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि उस वक्त अंधापन रहता है। ठीक है ना, आँखों पे रंगीन चश्मे लगे हुए रहते हैं। अवेकनिंग के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम हायर वाइब्रेशन में जाते हैं। तो अगर आप और आपका पर्सन अभी भी अपना इनर वर्क कर रहे हो या आपका पर्सन भाग रहे या किसी कार्मिक सिचुएशन में है, तो ये उन बैठे बैठे उनके बारे में सोचने से आपको एग्जॉशन फील होगा, ही आप ड्रेन फील करोगे क्योंकि आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एंड इज़ गोना बी वेरी प्रॉफिटेबल क्योंकि आप जब अपने ऊपर काम करोगे ऑटोमेटिकली दे विल ऑल्सो फील पुश्ड टू डू देयर इनर वर्क। ठीक है, ऑलराइट गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।